हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 to 9। हमने क्वेश्चन 4 तक अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, जिसमें हमें क्या कहा है, इवैल्यूएट करना है। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं हमेशा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो प्लस माइनस प्लस एक्स इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे, वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, वाई की मल्टीप्लाई वाई से वाई स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स से, तो एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स से। देन प्लस का साइन एक्स प्लस वाई इंटू में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, वाई की मल्टीप्लाई एक्स से, तो वाई एक्स माइनस में एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से। ये हो गया। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स हम एज इट इज़ अभी यहीं लिखते हैं ऐसी, वाई की मल्टीप्लाई एक्स से वाई एक्स, वाई की मल्टीप्लाई वाई से वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर माइनस वाई हमने एज इट इज़ लिखा, वाई स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई, प्लस में एक्स प्लस वाई इंटू में वाई एक्स माइनस में। अब ये देखिए एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करें, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई से माइनस एक्स वाई, वाई की मल्टीप्लाई एक्स से माइनस वाई एक्स, वाई की मल्टीप्लाई वाई से माइनस वाई स्क्वायर। या तो हमने ऐसे कर लिया, या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओपन कर दे, एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करें एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स की क्यूब, अगेन वाई की मल्टीप्लाई अंदर करें माइनस वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस, वाई की मल्टीप्लाई एक्स से वाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, वाई की मल्टीप्लाई इससे करें तो एक्स वाई स्क्वायर। इसमें बाहर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। इट मीन्स एक बार एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से होगी, एक बार वाई की मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से होगी। बट अभी इसको एज इट इज़ लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में, ये देखिए यहाँ माइनस वाई एक्स है, यहाँ माइनस एक्स वाई है, यहाँ माइनस वाई एक्स है, बस टर्म सेम है, आगे पीछे दी हुई हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये वाई एक्स, ये एक्स वाई, ये वाई एक्स, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एक्स वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2y(x स्क्वायर, ये टर्म हो गई, ये टर्म भी हो गई, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते 2xy स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों टर्म भी हो गई हमारी, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब x प्लस वाई की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, तो एक बार x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर y की मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब y की मल्टीप्लाई करनी है तो हो जाएगा माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, y है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस एक्स वाई है, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए जो टर्म यहाँ पर सेम है उनको ऐड करते हैं, 2y(x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस एक्स क्यूब है तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस वाई क्यूब है, माइनस वाई क्यूब है, माइनस का 2y क्यूब, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है,
यहाँ पर माइनस एक्स वाई स्क्वायर है तो माइनस का 2xy स्क्वायर, माइनस का वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई। अब देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 बाहर निकाल लें। अंदर क्या रह जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए वाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस में माइनस में ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा 2 माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा -2 इंटू में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में भी हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस। तो निकालते हैं 1 इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से माइनस में एक्स वाई माइनस एक्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दे तो एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस में वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वाई प्लस में वाई फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एक्स की मल्टीप्लाई 1 से एक्स माइनस में 1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई से तो एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट खोल लेते हैं 1 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और यहाँ माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स ये प्लस एक्स है माइनस एक्स है, एक्स रह जाएगा प्लस वाई एक्स ब्रैकेट खोले माइनस एक्स माइनस वाई, बाहर माइनस का साइन अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है ये माइनस है ये भी कट जाएगा, ये रह जाएगा बाहर 1 है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही डिजिट आ जाएगी जो अंदर ब्रैकेट में है तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई है, यहाँ माइनस एक्स वाई है तो क्या रह जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई माइनस वाई से माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, क्या रहा हमारा ओनली एक्स वाई। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या है एक्स वाई, दिस इज़ योर आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिए एक्स वाई जेड 2 के नीचे एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स है, वाई भी डिनोमिनेटर में जेड भी डिनोमिनेटर में, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x को a 1/y को b एंड 1/z को c। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल 2। अब हम निकाल सकते हैं ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी तो एक्स वाई जेड की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, 2 3 10 4 माइनस 6 एंड 5 6 9 एंड माइनस का 20 इंटू में ए बी सी इज इक्वल है हमारा 4 1 2 के। अब देखिए हम इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल ये मैट्रिक्स हमारी बी हो गई। तो एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स तो है, ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये होता है। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम इस मैट्रिक्स का, यही तो हमारी ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 2 इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, -6 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे -20 से तो क्या आ जाएगा 120 माइनस में 9 5 45 माइनस में 3, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 4 की मल्टीप्लाई -20 से
तो -80 माइनस में 6 5 ज़ा 30 प्लस का 10, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 9 4 ज़ा 36 माइनस में 6 6 ज़ा 36 माइनस का 36 क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन है और यहाँ माइनस पहले से ही है तो प्लस 36। इसको सॉल्व करें, 120 माइनस 45 75 माइनस में 3 -80 माइनस 30 माइनस 110 प्लस 10 36 प्लस 36 72 2 इंटू 75 150 माइनस 3 इंटू माइनस 110 तो हो जाएगा प्लस 330 10 इंटू 72 720 प्लस करें 0 0 2 1 ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया 1200। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपनी ए मैट्रिक्स। क्या है वो 2 3 10 4 -6 एंड 5 6 9 एंड -20। ओके, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हमें कोफैक्टर पता होना चाहिए। ए 1 1 -1 की पावर 1 + 1 m 1 1 -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है इवन 1 1 m 1 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। -6 की मल्टीप्लाई -20 से तो हो जाएगा 120 माइनस में 9 5 ज़ा 45 120 माइनस 45 इज 75। a 1 2 -1 की पावर 1 + 2 m 1 2 साइन नेगेटिव क्योंकि पावर क्या हो गई ऑड। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 4 की मल्टीप्लाई -20 से तो माइनस का 80 माइनस में 6 5 ज़ा 30 -80 -30 -110 और बाहर माइनस पहले से ही है तो प्लस का 110 आ जाएगा। a 1 3 -1 की पावर 1 + 3 m 1 3 साइन पॉजिटिव क्योंकि इवन पावर हो गई है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दे 9 4 ज़ा 36 माइनस में 6 6 ज़ा 36 वो भी माइनस का 36 और यहाँ माइनस पहले से ही तो प्लस 36 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 72। अब a 2 1 -1 की पावर 2 + 1 m 2 1 साइन नेगेटिव क्योंकि पावर क्या हो गई ओड। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 की मल्टीप्लाई -20 से तो क्या आ जाएगा -60 माइनस में 9 10 ज़ा 90 -60 -90 माइनस का 150 और बाहर माइनस पहले से ही है तो प्लस का 150। a 2 2 -1 की पावर 2 + 2 m 2 2 -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन m 2 2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -20 से तो -40 माइनस में 6 10 ज़ा 60 -40 -60 इज माइनस का 100। a 2 3 -1 की पावर 2 + 3 m 2 3 साइन नेगेटिव की पावर क्या हो गई ऑड। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 9 2 ज़ा 18 माइनस में 6 3 ज़ा 18 18 -18 0 आ जाएगा। a 3 1 -1 की पावर 3 + 1 m 3 1 3 + 1 4 तो पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 5 3 ज़ा 15 माइनस में 6 10 ज़ा 60 -60 और यहाँ माइनस पहले से ही प्लस 60 60 + 15 75। a 3 2 -1 की पावर 3 + 2 m 3 2 ये हो जाएगा 5 तो नेगेटिव साइन क्योंकि पावर क्या हो गई ऑड। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे 5 2 ज़ा 10 माइनस में 4 10 ज़ा 40 10 -40 -30 बाहर नेगेटिव साइन है तो +30। a 3 3 -1 की पावर 3 + 3 m 3 3 पॉजिटिव साइन क्योंकि पावर क्या हो गई इवन। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे -6 की मल्टीप्लाई 2 से 6 2 ज़ा 12 माइनस का 12 माइनस में 4 3 ज़ा 12 -12 -12 माइनस का 24। अब ये हमने क्या निकाल लिया कोफैक्टर्स निकाल लिए। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24 ये कोफैक्टर है।
एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दीजिए। 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, ये हमारे निकल गया एडजॉइंट। अब हमने एडजॉइंट निकाला है लेकिन ए इनवर्स थोड़ी निकाला। तो ए इनवर्स क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है 1200 इन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, ये आ गया। अब हम इस ए इन्वर्स को अपनी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल ए इन्वर्स बी। तो x इज इक्वल ए इन्वर्स 1/1200 इंटू में 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24, और बी मैट्रिक्स हमारी क्या है 4 1 2। अब देखिए हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में। तो ये जाएगा 1/1200 इंटू में 75 4 ज़ा 300 150 इंटू 1 150 75 2 ज़ा 150 100 इंटू 4 440 -100 इंटू 1 -100 30 इंटू 2 60 72 इंटू 4 288 0 इंटू 1 0 -24 इंटू 2 माइनस का 48। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1200 300 प्लस 150 प्लस 150 600 हो जाएगा। 440 -100 तो हो जाएगा 340 प्लस 60 400 288 माइनस का 48 तो हो जाएगा 240, ये आ गया। अभी बाहर 1/1200 है, अंदर जाके 600 अपॉन में 1200 400 अपॉन में 1200 240 अपॉन में 1200 2 0 से 2 0 कट गया, ये भी 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 24 1 5 ज़ा। तो x क्या आ जाएगा हमारा 1/2 1/3 एंड 1/5। अब हमें x निकाला, ये x मैट्रिक्स है। x मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या क्या हैं, a b c इज इक्वल है 1/2 1/3 एंड 1/5। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 b इज इक्वल 1/3 एंड c इज इक्वल 1/5। a b c की वैल्यू तो हमारी आ गई। हमें किसकी निकालनी थी, x y z की। हमने लेट करा था a इज इक्वल 1/x b इज इक्वल 1/y एंड c इज इक्वल 1/z रख सकते हैं। a की जगह 1/x इज इक्वल 1/2 b की जगह 1/y इज इक्वल 1/3 c की जगह 1/z इज इक्वल 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा x इज इक्वल 2 y इज इक्वल 3 एंड z इज इक्वल 5। तो x y z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स वाई जेड आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या है हमें वो फाइंड करना है। और ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, जिसके अंदर एलिमेंट है x 0 0 0 y 0 0 0 z, और इसी मैट्रिक्स का हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो देखिए पहले हम अपनी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, x 0 0 0 y 0 0 0 z, ठीक है। अब इसका ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस। तो देखिए x इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, y की मल्टीप्लाई z से y z -0 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, z की मल्टीप्लाई 0 से 0 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस वाई की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो ये हो जाएगा, ये टर्म भी हमारी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। वाई जेड में से 0 माइनस करेंगे तो वाई जेड आएगा। अब एक्स की मल्टीप्लाई वाई जेड से करेंगे तो एक्स वाई जेड, हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। a1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 m1 माइनस 1 की पावर 2 पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, y की मल्टीप्लाई z से वाई जेड माइनस 0, तो हो जाएगा हमारा वाई जेड। अब a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 m12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3, इट मीन्स नेगेटिव साइन। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई z से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो हमारा 0 ही आ जाएगा। a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 m13, साइन हमारा पॉजिटिव क्योंकि 4 है, पावर इवन है। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई y से 0, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, 0। a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 m21, 2 प्लस 1 3, इट मीन्स नेगेटिव साइन। m21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई z से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 माइनस 0 इज 0, तो यह आंसर आएगा आपका 0। a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 m22, साइन पॉजिटिव क्योंकि पावर इवन है। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, x की मल्टीप्लाई z से एक्स जेड, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, एक्स जेड माइनस 0 इज एक्स जेड। a31 a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 m23, 2 प्लस 3 5, इट मीन्स नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, एक्स की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 माइनस 0 इज 0। a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 m31, 3 प्लस 1 4, इट मीन्स पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, y की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 माइनस 0 0। a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 m32, माइनस 1 की पावर 5, इट मीन्स नेगेटिव साइन क्योंकि पावर क्या हो गई, और थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, एक्स की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 माइनस 0 0। a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 m33, माइनस 1 की पावर 6 पॉजिटिव साइन क्योंकि पावर क्या हो गई, इवन। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से एक्स वाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, एक्स वाई माइनस 0 इज एक्स वाई। अब देखिए हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हो जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब इसका एडजॉइंट निकालें, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। इट मीन्स क्या देखा हमने, जो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स आ रहा है वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ रहा है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, वो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, एक्स वाई जेड इंटू में वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अगर हम इस 1/xyz को अंदर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड 0 0 0, एक्स जेड अपॉन में एक्स वाई जेड, यहाँ भी 0, एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई जेड। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो देखिए वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/x 1/y 1/z। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/x को x इनवर्स, 1/y को y इनवर्स, 1/z को z इनवर्स। तो यहाँ क्या बचा 1/x, इट मीन्स x इनवर्स 0 0 0, यहाँ बचा 1/y, इट मीन्स y इनवर्स 0, यहाँ बचा 1/z, इट मीन्स z इनवर्स। तो हमारा जो ए इनवर्स आया है वो क्या है, x इनवर्स 0 0 0, y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। इस आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन
ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 में हमें मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 ऑर्डर की, जहाँ पर थीटा ग्रेटर और इक्वल है 0 के, लेस देन और इक्वल है 2 पाई के। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 माइनस में माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस पहले से ही प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें, माइनस साइन थीटा की 1 से, तो माइनस साइन थीटा माइनस में माइनस 1 की साइन थीटा से, तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस पहले से ही तो प्लस साइन थीटा, प्लस में 1। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें, माइनस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस 1 की 1 से माइनस 1 ही आएगा, और यहाँ माइनस पहले से ही तो प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा है या प्लस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो 0, ये टर्म तो हमारी क्या हो गई 0। यहाँ रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे यही टर्म आएगी, और यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 से करेंगे तो यही टर्म आनी है, थीटा प्लस 1, 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रायंगल से शो कर दीजिए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, या ऐसे। ठीक है, हमारा डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब हमें थीटा क्या कहा है, जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, और लेस देन इक्वल टू है 2 पाई के। हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है हमारा मिनिमम क्या होता है, साइन थीटा वो ग्रेटर देन इक्वल होता है -1 के, और हमेशा लेस देन इक्वल होता है 1 के। मतलब कि जो साइन थीटा होता है -1 से तो बड़ा होता है, -1 के इक्वल हो सकता है, और 1 से छोटा और 1 के इक्वल हो सकता है। ऑलवेज साइन थीटा की वैल्यू यही आएगी, -1 और 1 के बीच में। अब हमें साइन थीटा थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। साइन थीटा तो -1 से बड़ा और -1 के इक्वल होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है। तो अगर हम ये साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो लेस देन इक्वल टू 1 तो आएगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा -1 की जगह। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2। अब हमें इस 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ प्लस में 2 भी चाहिए, तो प्लस कर दे, 2 + 0 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 + 2, ये हो जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 + 2 4। अब देखिए जो हमारा ये वैल्यू है ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है। इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बिलोंग कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 4 तक। अब 2 से 4 तक के बीच में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 भी तो इंक्लूड हो रहा है, 2 इंक्लूड हो रहा है, इट मीन्स जो 2 के पास है वो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन 4 भी है, लेकिन 4 भी इंक्लूड हो रहा है, 4 इंक्लूड हो रहा है तो 4 के साथ भी हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 2 to 4 के बीच में। अब इस आंसर के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको जितना कराया गया है सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।